नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हौसला। अरे ओ महारानी, टेसुए ही बहाती रहोगी या खाना भी बनेगा? जब देखो घर में मनहूसियत फैलाए रहती है। रिया जाकर देख किस कोठरी में बैठी है। महेश्वरी जी की कर्कश आवाज़ से घर गूंज रहा था और उनकी लाडली रिया अपनी चोटी को हिलाते हुए भाभी आरती के कमरे में पहुंच गई। वहाँ का नज़ारा देख उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो दौड़कर महेश्वरी जी के पास गई और उनके कानों में कुछ कहा। महेश्वरी जी दरवाजे पर ही जोर से चिल्लाईं, ओ महारानी, ये संध्या बेला में सोने का क्या मतलब है? हम कब से चाय का इंतजार कर रहे और ये यहाँ पलंग पर पसरी है। चाय और रात का खाना क्या तुम्हारे मायके वाले आएंगे बनाने? अरे मम्मी, ये क्या कह रही हो? भूल गई भाभी का मायका अब रहा ही कहाँ। इनके पापा शादी से पहले ही नहीं थे और मम्मी भी 2 साल पहले मुक्ति पा गईं और अब इनके भैया भाभी इनकी खोज खबर भी नहीं लेते। रिया ने हंसते हुए कटाक्ष किया। मम्मी जी, पूरा शरीर तप रहा है, खड़े रहने की ताकत नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट गई। अपने आंसुओं को पोंछते हुए आरती ने धीरे से कहा, अब यह बीमारी का बहाना कर रही। मम्मी देख लो, मुझसे मत कहना खाना बनाने को, वैसे भी मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। रिया ने मुंह बनाया और चली गई। लो जी, अब यहीं रह गया है कि इस उम्र में बीमार बहू की सेवा करो। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुझे अपने हीरे जैसे बेटे के लिए चुना। 2 साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई। मोहल्ले में तुम्हारे बाद की आई सभी बहुएं गोद में बच्चा लेकर घूम रही और एक ये है। किसके आगे जाएं रोने? महेश्वरी जी बड़बड़ करती हुई कमरे से बाहर चली गईं। आरती अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ, क्यों तुम चली गई? सभी सच कहते हैं कि मायका माँ से होता है। तुम्हारे जाने के बाद भैया सिर्फ फ़ोन पर ही हाल चाल पूछते हैं, कभी भी ये नहीं कहते कि आरती घर आ जा। भाभी ने भी मुंह मोड़ लिया। आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। जब भी मैं दुखी होती थी तो हौसला देती थी कि चिंता क्यों करती हो, हम लोग हैं ना। और आज ये क्या, तुम अंधेरे में क्यों लेटी हो? विचारों के तूफान में कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। मयंक ने लाइट जलाकर कमरे में उजाला किया, लेकिन उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ आरती, तुम रो रही थी? उसने आरती को जैसे ही छुआ तो चौंक गया। तुम्हें बुखार है और तुमने मुझे फ़ोन पर बताया भी नहीं। और मम्मी और रिया कहाँ हैं? वो महेश्वरी जी और रिया को आवाज़ देने लगता है। ये मयंक का प्यार ही था जो उसे हौसला देता था। सास और ननद की जली कटी बर्दाश्त करने की, दोनों ही मयंक के सामने बहुत ही प्यार बरसाती और ऐसे व्यवहार करती कि आरती को कोई परेशानी या तकलीफ़ नहीं देती। आप तो कल आने वाले थे, तो आज कैसे? मयंक को देखकर आरती खुश हो गई थी। मीटिंग आज ही ख़त्म हो गई तो चला आया। सरप्राइज देना था इसीलिए नहीं बताया। तुम्हारी तबीयत खराब है। मम्मी और रिया कहाँ हैं? मयंक की बात सुन आरती का हौसला टूट गया और वो उसके गले लगकर रोने लगी। उसने मयंक को मम्मी जी और रिया की सभी कारनामे बता दिए। मयंक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी और रिया आरती के ऊपर अत्याचार कर रहे। तभी बाहर से महेश्वरी जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अरे ओ महारानी, रात का खाना मिलेगा या भूखे पेट ही सुलाएगी? कहीं इस उम्मीद में तो नहीं बैठी हो कि मायके से भाभी आकर खाना बनाएंगी? मैं कमरे में हूँ, खाना बनाकर बुला लेना और रिया के लिए मत बनाना। मेरी तो किस्मत ही खराब है, न जाने कैसे इस मनहूस से पीछा छूटेगा। महेश्वरी जी की बात सुन आरती उठने को हुई तो मयंक ने उसे चुपचाप सोने को कहा और खुद किचन में जाकर खाना बनाने लगा। लो मम्मी, खाना खा लो। मयंक की आवाज़ पर महेश्वरी जी दंग रह गईं। मयंक खाना लिए उनके सामने खड़ा था। उसे देख वो हड़बड़ा गईं। तू कब आया और खाना तू क्यों लाया? आरती बहू कहाँ है? बहू मतलब महारानी, वो तो आराम कर रही, खाना मैंने बनाया।
आपको पता था कि आरती की तबीयत खराब है, आपने उसे दवा की जगह जो कड़वा जहर दिया सुना मैंने। मयंक की बात सुन महेश्वरी जी के होश ही उड़ गए। बेटा तू मुझे गलत समझ रहा, वो आरती बहू रिया। महेश्वरी जी की जबान लड़खड़ाने लगी। मानना पड़ेगा आप दोनों के हौसलों को, कितनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और तुम आरती, तुमने भी एक बार तो मुझे बताया होता कि घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा। मयंक बहुत ही गुस्से में सभी से बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दे, अब आगे से मैं अपना व्यवहार ठीक करूंगी। महेश्वरी जी माफ़ी मांगने लगीं। और तुम आरती, क्या यही प्यार और विश्वास है अपने भैया और भाभी पर? भैया ने अपनी कसम दी थी, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। और अगर पता होता कि मम्मी और रिया तुम्हें मानसिक तनाव दे रहे तो ये सच बहुत पहले ही बता देता। तुम्हारे भैया की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं चल रही, कुछ कारणों से उन्हें अपना घर बेचकर किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए वो तुम्हें मायके नहीं बुलाते। एक बार सब पहले की तरह ठीक हो जाए तो वो खुद तुम्हें लेने आएंगे। मयंक के मुंह से मायके की स्थिति जानकर आरती रोने लगी। हे भगवान, भैया भाभी इतनी तकलीफ में थे और मैं उन्हें गलत समझ रही थी। रो मत आरती, अब सब ठीक है। मैं भैया के पास ही गया था, कोई ऑफिस टूर नहीं। भैया का काम फिर से चलने लगा है और उन्होंने बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया है। जल्दी ही दोनों तुम्हें लेने आएंगे, मयंक ने आरती को संभालते हुए कहा। आरती ने तुरंत भैया को फ़ोन लगा दिया और खूब लड़ी कि उसे पराया कर दिया, अपने दुख को मुझसे छुपा कर क्यों रखा। तब उसके भैया ने बताया कि मयंक ने उन्हें बहुत हौसला दिया। आज अगर वो लोग अपनी परिस्थिति ठीक कर पाए हैं और तुम्हारा मायका आज फिर से भर पाया तो मयंक की वजह से। वो लोग कल आ रहे हैं अपनी गुड़िया को विदा कराने, क्योंकि आरती का मायका अभी भी है और हमेशा रहेगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।